दोस्तों, अभी हम लगातार आपको बिहार के बाहुबलियों की कहानी सुना रहे हैं जो लगातार फैसिनेटिंग होता जा रहा है। इसी कड़ी में हमने पहले आपको मोकामा गैंग वॉर की कहानी को सुनाया जिसमें कई गैंगस्टर आ गए। अब हम आपको यहां से थोड़ा आगे लेकर चलते हैं जो मुजफ्फरपुर और वैशाली को कवर करता है। आज की यह कहानी है मुन्ना शुक्ला की, जो बिहार के राजनीति में सबसे चर्चित चेहरों में से एक रहे हैं। मुन्ना शुक्ला की जितनी पहचान एक राजनीति नेता के रूप में रही है, उतनी ही पहचान एक बाहुबली अपराधी के रूप में भी रही है जो सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों से आज भी उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे मुन्ना शुक्ला अपराध की दुनिया में शामिल हुए और क्यों उनके ऊपर एक डीएम को मारने का आरोप लगा। जब जेल में आदमी घुटकर जीने को मजबूर रहता है, तब कैसे मुन्ना शुक्ला ने वहां पर बार गर्ल्स को मंगवा कर नचा दिया था। जितनी आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है मुन्ना शुक्ला की कहानी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुन्ना शुक्ला का जन्म 12 मई 1969 को बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में हुआ था। उनके पिताजी एक वकील थे जो मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इनके पिताजी का नाम था रामदास शुक्ला। रामदास शुक्ला के 4 लड़के हुए। सबसे बड़े थे कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला, दूसरे नंबर पर थे अवधेश उर्फ भुटकुन शुक्ला, तीसरे नंबर पर थे विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला और सबसे छोटे थे मारू मर्दन उर्फ ललन शुक्ला। यह 80 के दशक का आखिरी दौर चल रहा था। मुजफ्फरपुर के नामी लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के बीच जाति और इलाके में दबदबे को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। इसी लड़ाई से उभरे थे कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला दबंगई में पैर जमाने के लिए ठेकेदारी के काम में उतरे और देखते ही देखते वह इलाके के बड़े ठेकेदार बन गए। इस समय में मुजफ्फरपुर में 2 गुट थे। एक कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का गुट, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी। वहीं दूसरी ओर ओंकार सिंह का गुट था, जिसे पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का समर्थन मिला हुआ था। इन दोनों गुटों में आए दिन जाति के वर्चस्व को लेकर गैंगवार होते थे। फिर सियासी सरपरस्ती मिलने के बाद छोटन शुक्ला ने भी गुनाह की गलियों में कदम रखा और बहुत जल्द सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन मुजफ्फरपुर में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाले कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को AK-47 से हत्या कर दी गई और इसका आरोप बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद के करीबी ओंकार सिंह पर लगा। इस समय तक बिहार के राजनीति और वर्चस्व की जंग में AK-47 की गर्जना शुरू हो चुकी थी और इसमें भी इसी का इस्तेमाल किया गया था। छोटन शुक्ला की मौत के बाद मुन्ना शुक्ला ने अपने बड़े भाई छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली। यह यात्रा मुजफ्फरपुर पटना हाईवे पर निकाली गई थी। जगह जगह पर इस हत्या को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे थे। उसी समय गोपालगंज के उस समय के डीएम जी कृष्णैया अपनी एम्बेसडर कार से गुजर रहे थे, लेकिन भीड़ ने लाल बत्ती की गाड़ी देखते ही उसके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें तो पहले पीटा और फिर गोली मार दी। डीएम की हत्या का आरोप लगा मुन्ना शुक्ला और बाहुबली आनंद मोहन पर। यह पहली बार था जब किसी क्राइम में मुन्ना शुक्ला का नाम आया। हालांकि डीएम जी कृष्णैया की पूरी कहानी को हम इस वाले वीडियो में विस्तार से सुना चुके हैं, जिसे आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अपने बड़े भाई की मौत के बाद मुन्ना शुक्ला ने उसका काम संभाल लिया और अब वो भी ठेकेदारी करने लगे। बड़े भाई की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला टूट चुका था और छोटन शुक्ला के गैंग में खलबली मची थी सो अलग। इसके बाद अब मुन्ना शुक्ला अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए बेचैन हो गया और भाई के विरोधी खेमे के शूटरों की तलाश करने में लग गया। इसी क्रम में मुन्ना शुक्ला ने एक दिन ओंकार सिंह के 7 गुर्गों को एक साथ गोलियों से भून दिया, जिस पर उसे उसके भाई की हत्या करने का शक था। हालांकि शुक्ला ब्रदर्स का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिज बिहारी प्रसाद अभी जिंदा था, जिसके शागिर्दी में ओंकार सिंह पनप रहा था।
अब ब्रिज बिहारी प्रसाद को भी अंदाजा हो चुका था कि मुन्ना शुक्ला उसकी जान का दुश्मन बन चुका है, लिहाजा उसने अपनी फौज बड़ी कर ली। लेकिन फिर भी 13 जून 1998 को कुछ गैंगस्टर्स ने मिलकर पुलिस कस्टडी के बीच ही बिहार की राजधानी पटना के IGIMS में घुसकर बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। बिहार को हिला देने वाली इस वारदात के बाद सरकार में खलबली मच गई। इस घटना का आरोप बाहुबली सूरजभान सिंह, यूपी के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, सुनील सिंह सहित अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी, सतीश पांडे, ललन सिंह नागा, मुकेश सिंह और सुनील पर लगा। इस घटना के बाद अपराध की दुनिया में मुन्ना शुक्ला एक बड़ा नाम बन चुका था। हालांकि ब्रिज बिहारी हत्याकांड के सभी आरोपी जेल पहुंच गए और शिव प्रकाश शुक्ला का यूपी STF ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन गुनाह की दुनिया से पाक साफ निकलने का रास्ता मुन्ना शुक्ला को सियासत की ओर ले आया। DMG कृष्णैया की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला को जेल हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। फिर साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने वैशाली जिले की लालगंज सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। उस समय वह जेल में ही थे। पहले ही चुनाव में जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने राजद के राजकुमार शाह को 52,705 वोटों से हरा दिया। इसके बाद फरवरी 2005 में वह इसी सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीते और अक्टूबर 2005 में जदयू के टिकट पर। फिर साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। लेकिन दबदबा बनाने के लिए मुन्ना शुक्ला ने अपनी पत्नी अन्नू शुक्ला को 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू से टिकट दिलवा दिया और वो जीत भी गई। इस दौरान मुन्ना शुक्ला हाजीपुर जेल में बंद रहे। लेकिन जेल में भी मुन्ना शुक्ला की दबंगई कम नहीं हुई। साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन अधिकार रैली की थी। इसमें आरोप लगा था कि इसी रैली के नाम पर विधायक अन्नू शुक्ला के पति मुन्ना शुक्ला ने जेल में रहते हुए ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद भगवानपुर थाने में यह मामला दर्ज हुआ और छापेमारी करके जेल से ही मुन्ना शुक्ला का फोन बरामद किया गया। जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव ने आरोप लगाया था कि जदयू के लोग वसूली में लगे हुए हैं। वहीं जेल में रहने के दौरान मुन्ना शुक्ला पर बार बालाओं के डांस कराने के आरोप भी लगे। इसकी तस्वीरें भी अखबार में छपी थी। लेकिन इस मामले की लिपापोती बड़ी ही आसानी से कर दी गई और एक हफ्ता भी यह न्यूज नहीं चल पाया और ना ही इसको लेकर जेल प्रशासन पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही मुन्ना शुक्ला पर। इसी दौरान मुन्ना शुक्ला के जेल से PhD करने की खबरें भी सामने आई और साल 2012 में वह मुजफ्फरपुर से ही PhD कर लिया। फिर साल 2014 में पटना हाईकोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया और अब वह जेल से बाहर आ चुके थे। यहां से हत्या के मामलों में बरी होने के बाद साल 2015 में मुन्ना शुक्ला फिर जदयू के टिकट पर यहां से लड़े लेकिन हार गए। फिर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट भाजपा के पास चली गई तो उनका टिकट कट गया। लेकिन फिर वह निर्दलीय ही खड़े हो गए लेकिन जीत नहीं सके। अब आता है साल 2024 का लोकसभा चुनाव। जो RJD रात दिन मुन्ना शुक्ला को अपराधी और हत्यारा कहा करता था, उसी ने उसे वैशाली सीट से टिकट दे दिया, जहां पर उसे लोक जनशक्ति पार्टी की कैंडिडेट बीना देवी ने करीब 90,000 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद अब अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में फैसला सुनाया, जिसमें मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अभी वह पटना के बेउर जेल में बंद है। आता ही नहीं। मैम उधर कर रही हैं, आप लोग कुछ नहीं उनके सामने। क्या क्या अरे ना गोली नहीं छूटेगा तो अगरबत्ती जलेगा क्या? क्या क्या? अरे गोली नहीं छूटेगा तो अगरबत्ती जलेगा क्या? मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए। तो यही थी दोस्तों बिहार के बाहुबली राजनेता मुन्ना शुक्ला की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।